चुनाव और अपने अंतिम चरण में है और यूपी में 7 फरवरी को आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वाराणसी में। किस तरह से उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मतदान से पहले पीएम का मेगा शो और पीएम उन तमाम समर्थकों और उन तमाम वाराणसी की जनता को हाथ हिलाते हुए अब उस रोड शो में शामिल होने की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी इस गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 किलोमीटर उनका लंबा रोड शो वाराणसी की 3 विधानसभा सीटों से शुरू होने वाला है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीटों में कैंट, नॉर्थ और साउथ से होकर गुजरेगा। सबीना हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबीना, वो इंतजार वाराणसी की जनता का खत्म हुआ और अब ये रोड शो देखिए शुरुआत होने की तरफ है। सही कहा आपने, इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ क्योंकि काफी बेसब्री से यहाँ पर काशी के कण-कण में इंतजार पीएम मोदी का किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों से सुबह से हमारी बातचीत हो रही है। एक बात उनका कहना है कि पहली बार पीएम मोदी नहीं आ रहे हैं, बार बार आते हैं, लेकिन हर बार उन्हें लगता है कि इंतजार उनका आखिर खत्म यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। गौदलिया चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पीएम मोदी का जो ये पूरा रोड शो है वो खत्म होगा। हालांकि इससे आगे की जो तस्वीर रहेगी उस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि गंगा आरती में वो जिस तरह से शामिल होते हैं, माँ गंगा के दर्शन जरूर करते हैं, उनके मंत्रोच्चारण के साथ आरती का सबसे अहम हिस्सा बनते हैं, वो जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इतना तय है कि 7 मार्च को 54 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी है उसमें आज जो ये पहला दिन है, यानी कि 4 और 5 का दिन है, 5 बजे शाम 5 बजे प्रचार जो है वो थम जाएगा और 7 तारीख को 7वां चरण है। 54 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पूर्वांचल को कहते हैं जो साध लेता है वो प्रदेश की जनता को साध लेता है, वो प्रदेश की जनता में अपनी पैठ बना लेता है। और काशी विश्वनाथ देखिए इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये धार्मिक नगरी भी है और इसके अलावा आर्थिक तौर पर इसे मजबूत करने के लिए बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो खुद कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार के लिए हमेशा से ये एक बड़ी प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर रही है। तो आप खुद ये समझिए कि किस तरह से यहाँ पर अभी हमने दिखाया भी था कि उत्साह यहाँ पर लोगों का बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी का यहाँ पर आना और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जिस तरह से उन्होंने किया था वो उन्होंने साफ तौर पर अभी बातचीत के दौरान कहा कि मील का पत्थर देखिए साबित होगा। अब 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे ये साफ हो जाएगा कि पूर्वांचल को साधने में कौन कामयाब हुआ है। लेकिन वाराणसी कैंट में हम मौजूद हैं, जो कि वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और आज की जो पूरा ये मेगा रोड शो जो कि करीब 3 से 3.5 किलोमीटर को तय करता हुआ यहाँ पर सामने नजर आएगा, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जहां पर धाक पिछले 5 साल पहले भी देखने को मिली थी, मोदी लहर यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बनकर यहाँ पर उभरे थे जिसने सोचा भी नहीं था। इस बार दोनों ने ही पूरे शिद्दत के साथ यहाँ पर कई योजनाएं लागू की है। उस चौड़ीकरण को हमने देखा है, यहाँ पर जनता ने यहाँ पर देखा है जो कहती है कि काशी का कायाकल्प हुआ है। ऐसा नहीं है कि काशी की धार्मिक महत्ता पहले से और ज्यादा हुई है, पहले भी बहुत थी और अब भी बहुत है, वो सर्वोपरि हमेशा से रहेगी। यहाँ पर अपनी मान्यताएं जो है वो विश्वास नहीं, वो उनके जहन में बसी हुई मान्यताएं हैं जिनके जिक्र के बगैर काशीवासी अपनी बात यहाँ पर शुरू नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं हर हर महादेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर है वही यहाँ पर सत्ता में विराजमान होता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, माँ गंगा की आरती में वो जरूर शामिल होते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग, कई टोलियां हमें मिली जिन्होंने कहा कि हमने अपना ट्रेन का आज वक्त जैसे ये जाना कि पीएम मोदी आने वाले हैं छोड़ दिया, आगे के लिए बुकिंग यहाँ पर कर दी। थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर जरूर हुई लेकिन हम पीएम मोदी को देख कर जाएंगे। हमने कुछ और भी बच्चों से बातचीत की, उन्होंने कहा हम भी बहुत दूर से आए हैं, पीएम मोदी को यहाँ पर देखना चाहते हैं। एक बात देखिए, इस लहजे से समझिए कि वाराणसी क्यों खास हो जाता है। गुजरात की सियासत से निकलकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्हें अपना संसदीय क्षेत्र यहां पर चुनना था तो उन्होंने वाराणसी को चुना। शिव भक्ति, साधना, योग साधना, शिव साधना उनकी वक्त वक्त पर पूरे वैश्विक स्तर पर सामने आती रही है। योग साधना को उन्होंने हमेशा महत्व दिया है, शिव शक्ति को उन्होंने महत्व दिया है, शिव साधना को उन्होंने महत्व दिया है। इसलिए यह भी कहा कि मुझे माँ गंगा ने यहाँ पर बुलाया है। पीएम मोदी भी ये बार बार कहते आए हैं। प्रणय मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। देखिए प्रणय, आपको पीछे की पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। ये वाराणसी है, ये काशी है, काशी की गलियां हैं। ये आज भी देखिए काशी की गलियां आपको खचाखच भरी नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना है, जिन लोगों से हमारी बातचीत यहाँ पर हुई है उन्होंने कहा जिस चौड़ीकरण का इंतजार हम लगातार कर रहे थे वो पिछले 5 सालों में बहुत तेजी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सकरी गलियां नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले कहा जा सकता है जो व्यवस्थाएं हैं वो लोग खुद कहते हैं कि इन व्यवस्थाओं
को अगर आप पहले के बनारस में देखेंगे और आज के बनारस में देखेंगे तो एक अंतर यहाँ पर आपको जरूर नजर आएगा। ये खुद काशीवासी यहाँ पर कहते हैं कि हमने देखा है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी कतारें, हमने भी काशी विश्वनाथ की वो कतारें देखी हैं, अभी भी देखी है। ऐसा नहीं है कि कतारें छोटी हो गई है, लेकिन व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। लोगों ने कहा है कि काशी कभी सोती नहीं है। गौदलिया चौक जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा, मेगा रोड शो पर जो विराम यहां पर लगेगा, ये वो चौक है जो पूरे 24 घंटे आपको चहल पहल के साथ नजर आएगा, दौड़ता भागता नजर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि काशी के कण कण में शिव विराज मानते हैं और साथ ही साथ काशी में अगर शिव भक्ति होती है तो यहाँ पर पीएम मोदी के लिए एक अलग खास प्रेम देखने को मिलता है, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए खास प्रेम देखने को मिलता है। जब भी बजट का जिक्र होता है तो काशी के विकास के लिए, आर्थिक तौर पर इसे मजबूती के लिए, इसके विकास की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर नजर आती है। मतलब इतना साफ कहा जा सकता है कि काशी की जनता के दिल पर वही विराजमान होता है जो भगवान शिव की इस नगरी को, उस सबसे प्राचीन नगरी को, जिसके लिए इतिहासकार भी लगातार इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और जितना टटोलते हैं वो खुद पाते हैं कि काशी कितनी प्राचीन है। यहाँ धर्म बसता है, यह नजाकत बसती है, यहाँ पर रीति रिवाजों की रवायत नजर आती है। ये वो काशी है जिसे आप बोलने के लिए बैठते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं तो आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं और आपकी जो भावनाएं हैं वो लगातार बहती चली जाती है, एक ऐसी धारा की तरह जिसको बयां करना कई बार काशीवासियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब नतीजे यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सबीना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं रोड शो में। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं जिस ट्रक पे मौजूद हूँ उस ट्रक पे ठीक मेरे 3 गाड़ियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और दोनों तरफ जन सैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जन सैलाब, आप निजाम अंसारी, आप प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखाइए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है चल चुका है आगे। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन ग्रहण करते हुए सभी काशीवासियों को, और केवल काशीवासी ही यहाँ पर नहीं है, इस रोड शो का इम्पैक्ट 7वें चरण के चुनाव में पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रोड शो की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, मुश्किल हो रही है काफिले को आगे बढ़ने में। वजह साफ है, मुश्किल हो रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दोनों तरफ सड़क के आगे पीछे हर तरफ जो है लोग मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता तो यहाँ है ही है, और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोग भारी तादाद में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कनेक्ट होते हैं। 2014 में पहली बार वो काशी पहुंचे, बनारस से यहाँ पर संसदीय चुनाव उन्होंने लड़ा। उसके बाद जब वो संसद भवन पहुंचे उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते रहे हैं। इस तरीके से आज जो मेगा रोड शो है, इस तरीके से रोड शो हमने देखा था 2014 में, उसके बाद 2017 में, 2019 में और अब 2022 में। देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन ग्रहण करते हुए यहाँ लोगों की, यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में। और ये काफिला मूव करने में, आगे की तरफ मूव करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है।